कहीं भी हर जगह जो है जॉब क्रिएशन पे बात की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन पे बात की जा रही है। और आप बार बार जो है ना अपने वोट बैंक को ये मंजा हुआ ये जो आप तीर चलाते हैं बार बार जॉब्स, आप ये कहाँ से लाएंगे? इतने सालों साल अगर हम बिजली के कटौती के बहरान से जूझ रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, एवरीबडी हियर नोज कि हमारा हज़ारों करोड़ों का एक डेफिसिट है। क्योंकि अब आपने बहुत एक एंटी सोशल एलिमेंट्स भी ला दिए यहाँ की पॉलिटिकल स्पेस में। आपने बहुत सारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब म्यूटेट होंगे, जो अब कैंसरस बनेंगे। देखिए, उमर साहब के लिए तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। उमर साहब ने आज बहुत क्लियरली हम लोगों को अब उसको डिकोड करके बताएंगे कैसे उमर साहब ने, जो हम इलेक्शन से पहले बार बार चिल्ला के लोगों को बोल रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक टैसिट अलायंस है बीजेपी के साथ, जो उनने बहुत क्राफ्टेड तरीके में अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद अब उसकी जो हकीकत है, उसका जो लेआउट है वो निकल के आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार बनी, उमर साहब ने अपने कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेके बहुत क्लैंडस्टाइनली, बहुत सीक्रेटली उनने एक रेजोल्यूशन पास किया ऑन द डिमांड ऑफ स्टेटहुड, विच इन इटसेल्फ इज़ ग्रेट। वो हम सब की डिमांड है। लेकिन अब आप इसकी केमिस्ट्री देखिए। अगर करंट स्टेटस में जो कि इनने अभी रेजोल्यूशन पास किया है और होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाया है, देन बेसिकली द नेशनल कॉन्फ्रेंस इज़ वैलिडेटिंग जो अगस्त 5, 2019 की जो एब्रोगेटेड पोजीशन है आर्टिकल 370 की, वो उसको वैलिडेट कर रहे हैं। यही बात हम बार बार चिल्ला रहे थे। ये एक पॉइंट है। दूसरी चीज़ आप देखिए, जब यहाँ असेंबली फंक्शन करती थी, असेंबली की देखिए कुछ मोडालिटीज़ होती हैं उसकी फंक्शनिंग की। जब भी कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स टू गो इनटू द असेंबली के जो बाकी हकदार हैं, जो एमएलएज हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी में हो, चाहे वो ऑपोजिशन में हो, रिगार्डलेस ऑफ पार्टी एफिलिएशन, उनको अपना स्टैंड रखने के लिए, अपनी एक पोजीशन रखने के लिए असेंबली में कुछ टाइम दिया जाता है। लेकिन इस पूरे को सरकमवेंट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने, कंप्लीटली जो है साइडलाइन किया है बाकी स्टेक होल्डर्स को, जो कि जीत के आए हैं, जो कि चुन के आए हैं, जो वोटों के आधार पर असेंबली में आए हैं एज एमएलएज। तो उनको साइडलाइन कर दिया है, विच इज़ एब्सोल्युटली अगेंस्ट द स्पिरिट एंड बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ JNK। दूसरा आपका पॉइंट था जो इनने प्रोमिसेस किए, 1 लाख जॉब्स की इनने जो है ना अपने मैनिफेस्टो पे बार बार ये लोग बोलते रहे। देखिए, हकीकत में जीना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम में पूरी दुनिया में, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, कहीं भी हर जगह जो है जॉब क्रिएशन पे बात की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन पे बात की जा रही है। और आप बार बार जो है ना अपने वोट बैंक को ये मंजा हुआ ये जो आप तीर चलाते हैं बार बार जॉब्स, आप ये कहाँ से लाएंगे? कैन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कैन दिस गवर्नमेंट प्लीज़ डिस्क्लोज टू अस व्हाट इज़ देयर रोड मैप? ओके, नाउ दे हैव कम टू पावर। अब तो वो पावर में आ गए। अब पहले बोलते थे नहीं जी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अब तो सरकार में आ गए। अब बताएं क्या, वेयर एग्जैक्टली, किस डिपार्टमेंट में, कहाँ से आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कि जहाँ पे आप 1 लाख जॉब्स वो करेंगे? वी डोंट थिंक इट्स प्रैक्टिकल, वी थिंक इट्स एन आई वॉश। लेट्स सी, नंबर 1। नंबर 2, इनने बिजली के 200 यूनिट्स की कंसेशन की बात की। लेट अस ऑल बी रियलिस्टिक। इतने सालों साल अगर हम बिजली के कटौती के बहरान से जूझ रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, एवरीबडी हियर नोज कि हमारा हज़ारों करोड़ों का एक डेफिसिट है जो हम लोन बाकी एंटिटीज़ की ओर दे रहे हैं। तो इसमें हाँ बेशक ये 200 यूनिट क्या, मुझे लगता है 400-500 यूनिट भी देंगे। और उसका इनका ये है कि अभी PDD आने वाले आज या कल में कुछ सर्कुलेट होने लगी है न्यूज़, आने वाले दिनों में और महीनों में अब आपके 4 से 5 घंटे बिजली नहीं रहने वाली है। तो जब ये कहते थे कि बिजली में 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री मिलेंगे, वो आपको बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि 5 से 6 घंटे आपको अब बिजली नहीं मिलने वाली है। नहीं, देखिए प्लीज़ आप इसको अब्दुल रशीद शेख ही इज़ अ नॉन एंटिटी, लेट्स नॉट गिव हिम अननेसेसरी फुटेज। ये एक यूनानिमस, एक पॉपुलर सेंटिमेंट था जो बेसिकली बीजेपी को डिफीट करने के लिए वोट जाके कंसोलिडेट हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस की किटी में। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को नहीं मिला। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को तोल के लोगों ने वोट दिया होता तो आपके पिछले रेवेन्यू मिनिस्टर्स जो रहे हैं, जिनने हज़ारों करोड़ों का
गपला गपन किया है, जो जिनके बड़े बड़े एनपीए चल रहे हैं, तो ऐसे फेसेस तो मुझे नहीं लगता जीते होने चाहिए थे। लेकिन खैर ये हमारी बदकिस्मती है, मैं आई ओपनली से इट, मेरा देखिए अपना स्टैंड पॉइंट है, ये एक बदकिस्मती है कि ये जो एक एंटी बीजेपी, एंटी आर्टिकल 370 एब्रोगेशन या 35A को जो उन्होंने टारगेट किया, या जो मस्कुलर पॉलिसी के थ्रू यहाँ पे लोगों को दबाया गया, या प्रेस फॉर दैट मैटर प्रेस फ्रीडम है, या बाकी सारे कितने एक्सेंट्रिक लॉज लाए जाए, ये उसके खिलाफ जो फाइनली एक मौका, एक स्टेज मिला यहाँ की पब्लिक को, तो वो वोट जाके कंसोलिडेट हुआ फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो इन अ वे लोगों ने भरोसा किया, नहीं दे आर मेकिंग सम वेरी बिग क्लेम्स, तो चलिए इनको एक मौका दिया जाए, तो लेट्स सी ये प्रूव करते हैं कि नहीं। इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। इस दफ़ा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एक भी किए हुए वादे पे खड़ा नहीं उतरती है, तो ये यहाँ की डेमोक्रेसी को एक बहुत बड़ा धचका होगा। जो नेशनल जो दिल्ली में बैठे जो प्लेयर्स हैं, जो एंटिटीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब आपने बहुत एक एंटी सोशल एलिमेंट्स भी ला दिए यहाँ की पॉलिटिकल स्पेस में। आपने बहुत सारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब म्यूटेट होंगे, जो अब कैंसरस बनेंगे, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सो देयर इज़ अ बिग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए ये जो एक स्टेट है, हमारा जो J&K स्टेट है, फॉर दैट मैटर एनी स्टेट, उसका एक नेचुरल एक वर्किंग सेटअप होता है, एक जेनेटिक बैलेंस होता है हर स्टेट का। पर्टिकुलरली हमारे यहाँ जहाँ दो क्लियर डिस्टिंक्शन वाली दो प्रोविंसेस है, उसको बैलेंस करने का उसका एक अम्बिलिकल कॉर्ड जो था इन दो प्रोविंसेस का, वो हमारा दरबार मूव था, जिसमें नॉट जस्ट द मूवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें एक सॉर्ट ऑफ बड़ा एक ग्रैंड लेवल पे कल्चरल एक्सचेंज भी होता था, तो वो ट्रेड में भी बेनिफिट होता था। तो डेफिनेटली इट शुड बी रिज्यूम, दिस शुड इनफैक्ट बी दी अटमोस्ट प्रायोरिटी। मैं तो कहता हूँ खुदा करे जो हमारा पहला सेशन हो, लेट दैट स्टार्ट फ्रॉम जम्मू। वो भी हमारे लोग हैं, हम भी उनके लोग हैं, वी आर ऑल वन। नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, आई विल टेल यू वेरी क्लियरली। हम इससे अब सजाद साहब ने भी परसों बोला और मैं भी आई बिलीव इन इट, जितना शेयर रूलिंग पार्टी का होता है उससे ज़्यादा बड़ा रोल ऑपोजिशन का होता है। हम बहुत कंस्ट्रक्टिवली लोगों को दिखाएंगे कैसे रिपीटेडली इमोशनल और सेंटिमेंटल मैनिपुलेशन करके वोट को कंसोलिडेट करके बार बार पावर में आया जाता है। These are some very tall claims. Yes, we have to fight for the Article 370. See, there are enormous challenges. बहुत बड़े challenges हैं। एक ऐसी पार्टी अभी सेंटर में बैठी है जो ब्लेटेंटली इसको ख़त्म करने में इतने सालों से लगी थी, उनकी मशीनरी है, उनका सेटअप है, इतने सालों का वो है। सो इट नीड्स टू बी काउंटर्ड। सैडली हमने कोशिश की थी, हम सब एक प्लेटफॉर्म में आए, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना पॉलिटिकल एम्बिशन ज़्यादा बड़ा निकल के आया, वो सैबोटाज किया गया। बट खैर, इन आवर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस विल फाइट विद ऑल माइट and will raise the voice of the common Kashmiris, particularly pertaining to the need and demand for the restoration of Article 370. हम इसको अप्रिशिएट करते अगर ये इलेक्शन से पहले उनने या इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनने अगर ये प्रैग्मेटिज्म दिखाया होता, हम इसको अप्रिशिएट करते। लेकिन क्योंकि हम इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, हम इनके ये सारे टैक्टिक्स बहुत अच्छे से जानते हैं, हम बार बार चिल्लाते रहे, याद रखना, बार बार लोगों को बोलते रहे। आप मेरी बाइट्स भी देखिए, आपने भी कितने इंटरव्यूज़ किए, मैं बार बार बोलता रहा, इनकी यू टर्न की हिस्ट्री है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली और नई दिल्ली देखती है एज एन इफ़ेक्टिव मोहर। तो जब उनको जो हमारा अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि जिस स्पेशल कंसेशन को ख़त्म करवाना होता है, तो इसका ठेका नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया जाता है। इसका आज प्रूफ है कि आज अब जिनकी आंख में आंख डाल के नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं देखती थी, जिनको सुबह से शाम तक लेके बुरा भला बोलते थे, आज उसी बीजेपी को इनने डिप्टी जो है ना डिप्टी नहीं हमारे जो हैं डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दे दिया। हाउ कम ऑल ऑफ अ सडन इतना प्यार क्यों? तो ये एक टैसिट अलायंस है, मिली भगत है। ये आने वाले दिनों में सब क्लियर हो जाएगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।